हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम लोग राधा अष्टमी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राधा अष्टमी वो पावन दिवस है जिस दिन परम भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेयसी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी इस धराधाम पे प्रकट हुई। राधा रानी रावल ग्राम में महाराज विश्वभानु और कीर्तिदा माता के पुत्री के रूप में प्रकट हुई। बाद में जब राधा रानी 2.5-3 साल की हो गई तो उनके माता पिता उनको लेकर के रावल से बरसाने धाम में शिफ्ट हो गए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के मध्य रात्रि में इस धराधाम पे प्रकट होते हैं, जिसे हम भक्तगण जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन प्रकट होती हैं, जिसे हम भक्तगण राधा अष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और राधा अष्टमी हम गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, अतिशय प्रिय है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अगर जिसे राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम सबके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव है राधा अष्टमी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राधा अष्टमी हमें किस तरह से मनाना चाहिए। तो देखिए, इस साल 2023 में राधा अष्टमी 23 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो उस दिन हमें दोपहर 12 बजे तक उपवास रखना चाहिए, संभव हो सके तो निर्जल उपवास रखना चाहिए। और उस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। हालांकि प्रतिदिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, लेकिन उस दिन बिल्कुल प्रयास करें कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धो करके भगवान के नाम का जप करें, आरती करें। और 12 बजे हम राधा कृष्ण भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए हमारे पास गंगा जल, दूध, फलों का रस, शहद, घी, इन सब चीज़ों से हम राधा कृष्ण भगवान का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद हमें भगवान का उत्कृष्ट तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद फिर हम आरती करें और भगवान के लिए ढेर सारे व्यंजन बनाएं। राधा कृष्ण भगवान के लिए उस दिन हम अन्न का व्यंजन बना सकते हैं, जो नॉर्मल भोग होता है भगवान का, वो बना सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, राधा रानी की जो सबसे फेवरेट सब्जी है वो है अरबी की सब्जी, वो भी हम भगवान के लिए बना सकते हैं। तो सुबह से ही लग जाना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए अभिषेक की तैयारी करना, आरती की तैयारी करना। फिर 12 बजे हम अभिषेक, श्रृंगार और आरती के बाद भगवान को भोग अर्पण करेंगे। और भोग अर्पण करने के बाद बड़े उत्साह के साथ प्रेम पूर्वक प्रसाद पा सकते हैं। उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जितना कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े उत्साह के साथ हमें राधा अष्टमी मनाना चाहिए। और श्रीमती राधा रानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पे कृपा करे, अपनी कृपा दृष्टि हमारे जैसे बद्ध जीवों के ऊपर डाले, ताकि हम सब भी भगवान की सेवा में लग सके, राधा कृष्ण की सेवा में लग सके। देखिए, भगवान श्री कृष्ण इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन अगर उनकी स्वामिनी है तो वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। जब गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे गोलोक वृंदावन में, अपने नित्य धाम में, और वहां जमुना जी के तट पे बैठ करके बंसी बजा रहे थे। जैसे यहाँ पे भौम वृंदावन में जमुना मैया है, गिरिराज गोवर्धन है, उसी तरह से भगवान के गोलोक धाम में ये जमुना जी, गोवर्धन है। ये जो भौम वृंदावन है वास्तव में वो गोलोक धाम का ही प्रतिरूप है। तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन में बैठ करके बंसी बजा रहे थे जमुना जी के तट पे, तब तक उनको जल में एक परछाई दिखती है ना, जो कि अद्भुत तरीके से सुंदर थी और स्त्री के रूप में थी। फिर भगवान की इच्छा अनुसार भगवान के बाईं शरीर के बाईं अंग से एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है, राधा रानी। और भगवान के दाहिने तरफ से प्रकट होते हैं बलराम जी। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं राधा रानी और बलराम जी। फिर आगे चल करके भगवान बलराम जी से नारायण या अन्य विष्णु तत्व का विस्तार होता है, और श्रीमती राधा रानी से महालक्ष्मी, लक्ष्मी, ऐसे करके विस्तार होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो वहीं राधा रानी सीता मैया के रूप में आती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम पे आते हैं तो उनके अनुरोध से राधा रानी भी इस धराधाम पे आती हैं। भगवान श्री कृष्ण से लगभग 1 साल बाद राधा रानी इस धरती पर प्रकट होती है। वैसे संसार में कई तरह के मतभेद है कि भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है, राधा रानी बड़ी है कि भगवान कृष्ण बड़े हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण या गर्ग संहिता और भी जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है ना, वो नौजवान रहता है, किशोर अवस्था में भगवान रहते हैं, किशोर अवस्था को पार नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उम्र है वो 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन बताया गया है। और राधा रानी का उम्र 14 वर्ष 2
2 महीने और 15 दिवस बताया गया है। तो इस तरह से राधा रानी भगवान कृष्ण से लगभग 1 साल छोटी हैं और इस भौम वृंदावन की लीला में भी भगवान कृष्ण के 1 साल बाद राधा रानी आती है। अब इसका प्रमाण कैसे है, तो देखिए जब राधा रानी इस धरती पे आई, रावल में जब प्रकट हुई वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता के पुत्री के रूप में, तो राधा रानी देखने में बड़ी ही सुंदर थी, गोल्डन इफल्जेंस है, मतलब उनका जो शरीर है ना तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए सोने के समान है, पिघले हुए सोने के समान है। तो उनके शरीर का जो चमक दमक था वो एकदम आंखें चौंधिया देने वाली चमक दमक था। लेकिन फिर भी राधा रानी का आंख बंद था। ये देख करके उनके माता पिता बड़े उदास हो गए कि लड़की तो बहुत सुंदर दी है भगवान। एक्चुअली में राधा रानी जन्म नहीं लेती है, भगवान यहाँ पे जन्म नहीं लेते, इस धरती पे भगवान प्रकट होते हैं। राधा रानी भी प्रकट हुई थी, तो वृषभानु महाराज उनको पुत्री के रूप में पा करके बड़े प्रसन्न हुए थे। लेकिन जब देखे कि उनकी आंखें तो बंद हैं, ये लड़की आंख तो खोल ही नहीं रही है, तो फिर बड़े उदास हुए। इसके बाद उनका नामकरण संस्कार रखा जा रहा था, तो नंद बाबा भी उस उत्सव में शामिल हुए थे कृष्ण को लेकर के, यशोदा मैया और उनके और ग्वाल बाल मित्रों के साथ, परिवार के साथ। तो जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देखे तो राधा रानी उसमें पालने पे लेटी हुई थी और भगवान कृष्ण धीरे धीरे जाते जाते उनके पालने को पकड़ करके खड़ा हो गए। तब जाकर के राधा रानी ने आंख खोली अपनी। तो राधा रानी जब अपनी आंख खोली इस धराधाम में, इस भौतिक संसार में, तो सबसे पहले उन्होंने किनका दर्शन किया? कृष्ण का दर्शन किया। राधा रानी भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं जानती। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय है भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। और उनकी सेवा करने में वो इतनी आनंद प्राप्त करती है, इतनी आनंद प्राप्ति होती है उनको, कि उनके आनंद का आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि वो राधा रानी के दिव्य स्वभाव का, दिव्य प्रेम का आस्वादन कर सके। राधा रानी आह्लादनी शक्ति है भगवान की। अगर हमें राधा रानी की कृपा का एक बूंद भी प्राप्त हो जाए ना, तो समझिए कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें राधाष्टमी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए, बड़े प्रेम के साथ मनाना चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए उनकी कृपा कटाक्ष के लिए, उनकी कृपा दृष्टि के लिए। तो वास्तव में जो राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, उनसे अलग नहीं है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में वर्णन आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। तो ये जो राधा और कृष्ण है ये वास्तव में एक ही हैं। राधा पूर्ण शक्ति है भगवान की और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। जिस तरह से सूर्य और सूर्य के प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता है, उष्मा को, अग्नि और उष्मा को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण को भी अलग नहीं किया जा सकता है। राधा तो कृष्ण की परछाई हैं। राधा कृष्ण के बिना अधूरी हैं और कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो राधा कृष्ण जुगल स्वरूप हैं, जुगल किशोर हैं। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा और कृष्ण की साथ में पूजा हो। राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के, राधा रानी को लेकर के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं, समाज में कई तरह की चीजें चलते रहती हैं राधा कृष्ण को लेकर के। इतना जान लीजिए कि जो राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध है ना, वो अलौकिक है, दिव्य है, इस भौतिक स्तर पे नहीं है, आध्यात्मिक धरातल पे है उनका प्रेम। देखिए भगवान श्री कृष्ण इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन राधा रानी उनकी भी स्वामिनी है, हम सबकी स्वामिनी है, हम सबकी ठकुरानी है श्रीमती राधा रानी। राधा नाम वास्तव में आराधना शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है पूजा। तो अतएव जो कृष्ण की पूजा करने में, सेवा करने में सर्वोपरि हो, वो कहलाती हैं राधा। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में, भगवान कृष्ण की आराधना करने में, पूजा करने में सर्वोपरि हैं, सर्वोत्तम भक्त हैं भगवान की राधा रानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राधा रानी के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए आपके नजदीक के इस्कॉन मंदिर में भी राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से, बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो अगर आप घर में नहीं मना पा रहे हैं तो अपने नजदीक के इस्कॉन मंदिरों में जाइए, राधाष्टमी को सेलिब्रेट कीजिए और राधा रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राधा रानी के बारे में और चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे।